वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ हरबलेस्ट एहसन चिश्ती और आज एक नए प्लांट की पहचान और उसकी फ़ायद के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज जिस प्लांट के ऊपर बात करेंगे ये बहुत मशहूर प्लांट है और ढाक के नाम से ये जाना जाता है। ढाक का जो पौधा है इसको पलास, पापड़ा और भी मुख्तलिफ नामों से इसको जाना जाता है। इसके बीज, इसकी फलियाँ, इसके पत्ते, इसकी छाल, इसका गूंद और इसके जो फूल हैं इनको बतौर दवा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मुख्तलिफ नामों से बाज़ार में दस्तयाब होते हैं। तो नाज़रीन, फ़ायद के ऊपर बात करें तो जो रहम के रतूबती अमराज हैं उनके ऊपर और दर्दों के ऊपर, उनके ऊपर इसके फूल और इसकी छाल और इसकी छाल का काढ़ा और इसके अलावा जो इसके बीज हैं वो ये ज़बरदस्त काम करते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी अमराज के ऊपर जो है ये इसका गूंद जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कमर कस के नाम से बाज़ार में जाना जाता है। कमर कस जो है ये जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, कमर कस, कमर को टाइट करने वाला जो है ये गूंद है। ये असल में जोड़ों के अंदर जो है लुब्रिकेटेड सिस्टम को ये मजबूत बनाता है। तो ऐ नाज़रीन, आपको पौधे की पहचान भी करवाता हूँ और इसके बाकी फ़ायदे के ऊपर भी मज़ीद रोशनी डालते हैं। ढाक के बारे में बहुत मशहूर कहावत है कि ढाक के तीन पात, मतलब इसके पत्ते जो हैं वो तीन होते हैं। एक शाख के ऊपर इसके तीन पत्ते होते हैं। अभी ये देखें, तीन पत्ते जो है ढाक के जो है वो लगे हुए हैं। ढाक के तीन पात जो हैं, मतलब इससे ना दो होते हैं और ना ही मतलब तीन से ज़्यादा होते हैं। और ये मशहूर कहावत सिर्फ इसी वजह से है कि इसके पत्ते जो हैं वो तीन से कम या ज़्यादा ये नहीं होते हैं। तो अभी आते हैं सबसे मेन और अहम चीज़ की तरफ, नामों की तरफ। बंगाली में इसको पलास बोला जाता है, गुजराती में खाखड़ो और पंजाबी में छछीरा, सिंधी में खुलास पापड़ी और अंग्रेज़ी में बुस्टर टेक। इसके अलावा बूटिया फ्रांडासो भी इसको बोला जाता है। इस दरख्त के पत्ते बरगद के पत्तों के बराबर बड़े होते हैं, लेकिन इनकी निस्बत खुरदरे और गोल और एक शाख पे तीन तीन पत्ते होते हैं। पंजाब और उत्तर प्रदेश में दुकानदार इनके दुने बनाकर इनमें खुदनी अशिया डालकर फ़रोख्त करते हैं। इसके तुख्म, पलास पापड़ा, फूल जो हैं वो गुले ढाक, इसके अलावा गूंद जो है वो चनिया गूंद के नाम से और कमर कस के नाम से जाना जाता है। यहाँ सिर्फ इसकी छाल का ज़िक्र किया जाता है, इसकी छाल का सिर्फ ज़िक्र करेंगे। रंग, फूल इसके जो है वो सुर्खी माइल होते हैं। मिजाज सर्द खुश्क है। मकदार खुराक जो है कुंपल 3 से 5 माशा तक। जो पोस्त है ये भी 5 माशा से 1 तोला तक। और गूंद जो है ये 1 से 2 माशा तक इस्तेमाल की जाती है। मकामी प्रदेश की बात करें तो बर्मा से लेकर शुमाली हिंदुस्तान तक को हिमालय के दामन में 4000 फुट की बुलंदी तक पाया जाता है। पाकिस्तान में ये इस्लामाबाद, इसके अलावा चकवाल, अटक और जेहलम और इन इलाकों में ये कसीर मकदार में पाया जाता है। पंजाब के अंदर भी तकरीबन पूरे पंजाब में भी मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर इसके दरख्त लगे हुए हैं। इसके अलावा अगर अफ़ाल इस्तेमाल की बात करें, इसके फ़वाइद की बात करें तो इसके पत्ते और पोस्त काबिज़ होते हैं, मुकव्वी और मुग़ल्लिज़ मनी हैं। बैरूनी तौर पे पत्ते फोड़ों और बवासीरी मस्सों को तहलील करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अंदरूनी तौर पे असहाल के लिए, मोशन के लिए, दस्त के लिए, बवासीर, खूनी के लिए, जरियान और सीलान और रहम के लिए ये मुफीद माने जाते हैं। इसके अलावा कोंबलों को जो है वो सफूफ करके खिलाते हैं। पोस्ट ढाक के जो शानदार से सीलान रहम में अंदाम नानी को बज़रिया डोश जो है वो धोते हैं। इससे लकोरिया का मर्ज़ जो है ये ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा अनीक पैदा करता है। ढाक की जड़ का छिलका जो है सफूफ बनाकर बामकदार 6 माशा दूध के हमरा कुछ अर्सा तक खिलाना। काया क्लिप यानी कि जवानी का
मुहाफ़िज़ बयान किया जाता है। इसके अलावा इसकी जो गूंद है जिसको कमर कस बोला जाता है, कमर कस जो है इसके अंदर जो है वो एक खोया मिला के इससे बर्फ़ी भी तैयार की जाती है, जो कि जोड़ों के दर्दों के लिए, कमर दर्द के लिए और किसी भी किस्म के जो है दर्द के लिए वक्ती तौर पे ये पुल बांधने का जो है वो काम करती है और दर्द जो है वक्ती तौर पे ठीक हो जाता है। लेकिन ये वक्ती तौर पे ठीक करता है, परमानेंट जो है वो दर्द की किस्म जानकर उसका इलाज करना चाहिए। किसी भी किस्म के दर्द के ऊपर जो है इसको बग़ैर तबीब की मशावरत के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पत्ते अभी ये देखें कि पत्ते इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, जिस तरह हाथी के कान होते हैं इस तरह इसके पत्ते होते हैं और बरगद के पत्तों से इसकी शक्ल मिलती जुलती होती है, लेकिन ये नरम और जो है वो हल्के जो है ना, मतलब सख्ती मैल, जिस तरह बरगद के पत्तों में सख्ती होती है इसके पत्तों में सख्ती नहीं होती है। फूल भी इसका जो है वो अगर हम गौर से मुशाहदा करें तो इसके अंदर भी हमें कुदरत की जो है वो काफ़ी निशानियां जो हैं इसके फूल के अंदर वाज़िया और नुमायाँ दिखाई देती हैं। अभी ये सामने इसकी फलियां लगी हुई हैं और इसी तरह मतलब इसकी फलियां लगती हैं और फलियों के अंदर इसका जो है वो बीज ऐसा ऐसा जो है वो परवरिश पाता है। और फूल जो हैं, फूल इसके मौसम में बहार में लगते हैं। मौसम बहार के आखिर पे इसको जो है वो फूल गिरकर फलियां लगना शुरू होती हैं और सारे जो है वो फूल गिर जाते हैं और फलियां लगती हैं। ये देखें अभी इसका ये फूल है, इस तरह का इसका फूल होता है। इसको अगर गौर से देखें तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें ये फूल ही वाज़ह कर देता है कि ये कहाँ कहाँ के पे काम करेगा। अब आते हैं इसके गूंद के ऊपर, जिसको कमर कस के नाम से जाना जाता है उर्दू में। इसको चनिया गूंद, चनी गूंद, डाक का गूंद और समक पलास, हिंदी कमर कस, संस्कृत में पलाश, नरियाश, फ़ारसी में समक पलास और अंग्रेज़ी में बंगाल कैनू बोला जाता है। दरख्त पलास के तने में शिगाफ देने से जो रस निकल कर जम जाता है इसे जमा कर लेते हैं। इसमें किसी किस्म की बू नहीं होती। इस जो है वो जब गूंद बनता है तो इस गूंद की जो शक्ल है ये दानेदार होता है और बिल्कुल चमक जो है बिल्कुल इस तरह होती है जिस तरह अनारी याकूत में चमक होती है, इसी तरह इसके अंदर भी चमक पाई जाती है। इसके अलावा इसमें किसी किस्म की बू नहीं होती। हिंदुओं को ज़माना कदीम से इस दुआ का इल्म था और इनके नज़दीक ये एक मुक़द्दस दरख्त है। इसके जो लाल फूल काली देवी को कुर्बानियों पर चढ़ाए जाते हैं। इस दरख्त के बीजों को पलास पापड़ा, फूलों को गोल टेसू, जिनका बयान अलग दर्ज है। इसमें गैलिक एसिड और टैनिक एसिड जो है बकसरत जो है वो पाया जाता है। रंग जो है इसका सुर्ख स्याही मैल होता है इसकी गूंद का। जायका नहायत कसीला होता है। हम जब पुराना गूंद लेते हैं ना ये पंसारों से, तो उसका इतना कसीला नहीं होता है, लेकिन जब आप फ्रेश गूंद इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा कसीला होता है। काबिज़ है, मिजाज गर्म खुश्क है। इसका मकदार खुराक 1 माशा से 2 माशा तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फ़वाइद की बात करें तो काबिज़ है, ममसक है, रिक्कत तो सूरत के लिए बेहतरीन है। जरियान और सिलान के लिए मजूनों और सफ़ूफ़ों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कमर और रहम की ताकत के लिए दूसरी दवाओं के हमरा घी में भून कर इसकी पंजीर जच्चा औरतों को खिलाते हैं। इसी वजह से इसका नाम कमर कस मशहूर है, क्योंकि ये कमर को ताकत देता है। डाक के पत्ते मुहल्लिल उराम, मुद्रे बोल और दाफ़े बलगम है। फोड़े फुंसियों के लिए भी मुफीद माने जाते हैं। कमर कस काबिज़ मुजफ़्फ़ होने की वजह से सिलान और रहम में शरबन और हमूलन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं इसके फूल के फ़वाइद के ऊपर, जिसको गुलेटेसू बोला जाता है। ये फूल अभी आपको नज़र आ रहा है, ये डाक का फूल है। तो इसके अगर हम नामों की बात करें तो गुले कैसू फूल भी कहते हैं, गुलेटेसू भी कहते हैं और डाक का फूल भी इसको बोला जाता है। डाक के फूल जो हैं जिसके तुखम जो है पलास पापड़ा और गूंद, चैनी गूंद और के जो है वो नाम से जाना जाता है। रंग जो है फूल का जर्द और नारंगी रंग का होता है। सुर्खी मैल लिए भी होता है और सफ़ेदी मैल भी होता है। 3 रंगों में इसका फूल
पाया जाता है। ज़ायका इसका कड़वा होता है फूल का, मिजाज सर्द खुश्क है, बमाइल हरारत। मकदार खुराक जो है 7 माशा तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम फ़वाइद की बात करें, इसके फूलों के फ़वाइद की बात करें तो काबिज़ शिकम है, मुद्रे बोल व हैज़ है, रादे है, मुल्ल औराम है, वर्मों को तहलील करता है। इसके अलावा वर्म मसाना और वर्म रहम, वर्म खुशिया और दर्द रहम में ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो पेशाब की सोजिश के लिए भी इसको या पेशाब तकलीफ़ से अगर आ रहा हो तो इसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। एतबा से हैज़ में गुलेटेसु को पानी में जोश देकर नतूल करते हैं। इसके अलावा इसके प्लुट्स भी जो है वो लगाए जाते हैं। इसके अलावा गुलेटेसु जो है रंग साजी में भी काम आता है। इसका जो रंग है इसको फूड कलर के तौर पे भी खाने के जो है वो जिस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों में, मुख्तलिफ़ डिशेज़ में हम फूड कलर इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जो है फूल जो है ये फूड कलर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे नाजरीन ढाक के फ़ैद, ढाक के दरख्त से हासिल होने वाले अलग अलग अज्जा के अलग अलग फ़ैद। तो नाजरीन अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में एक नए प्लांट के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए।